हिंदी मीडियम वालों, आग लगा दो एग्जाम में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके बेस्ट लॉजिक जीएस अड्डा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास से बनने वाले 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग आज एक ही वीडियो में कवर करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे पुलिस, एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, ग्राम पंचायत अधिकारी, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास से हर एग्जाम में कम से कम 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो बिना देरी चलो स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ था? तो याद रखना है 89%। 89% तय हुआ था जमींदार को राजस्व को देने का। अगला कह रहा है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो याद रखना है वारेन हेस्टिंग्स से। वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुगौली की संधि किस किस के बीच हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी सुगौली की संधि। अगला क्वेश्चन है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो याद रखना है सर चार्ल्स नेपियर को। सर चार्ल्स नेपियर को सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? तो याद रखना है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली के जनक हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक रूप से किसने प्रदान किया? तो लॉर्ड वेलेजली ने। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप लॉर्ड वेलेजली ने प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो याद रखना है बिहार में। बिहार में हुई थी सबसे पहले लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। रैयतवाड़ी बंदोबस्त या रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित हैं सर टॉमस मुनरो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सगोला की संधि कब हुई थी? तो याद रखना है 1750 में सगोला की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वोडियार किसके शासक थे? तो मैसूर रियासत के शासक थे वोडियार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वास्को डिगामा भारत में किस स्थान पर उतरा था? तो याद रखना है कालीकट। वास्को डिगामा जो है वो भारत के कालीकट बंदरगाह में उतरा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 1498 में आया था वास्को डिगामा भारत। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वास्को डिगामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था? तो याद रखना है कालीकट के राजा जमोरिन ने। वास्को डिगामा जब 1498 में भारत आया था, उस समय कालीकट के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था, पुर्तगाली था ये वास्को डिगामा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना है सर आयर कूट ने। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से अंग्रेजों का नेतृत्व सर आयर कूट ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना है 1760 में। 1760 में हुआ था वांडीवास का युद्ध। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था, यानी गोवा पर कब्जा कर लिया था? तो उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क।
अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार कर लिया था, पुर्तगाली था ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोहगढ़ नामक जिला किसने बनवाया था? तो याद रखना है बंदा बहादुर ने। लोहगढ़ नामक जो किला है वो बंदा बहादुर ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो याद रखना है वारेन हेस्टिंग। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी वारेन हेस्टिंग था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? तो याद रखना है 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब प्रारंभ हुआ था? तो 1924 में रेल विभाग के लिए पृथक रूप से यानी अलग रूप से रेल बजट जो है वो 1924 में प्रारंभ हुआ था। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सेशन को लास्ट तक देखना है आपको, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान नहीं लेना है। आधा अधूरा ज्ञान जो है वो हानिकारक होता है, इसलिए सेशन को लास्ट तक देखिए। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? जिस समय अंग्रेजों ने राज्य हड़प नीति अपनाई थी उस समय भारत के झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध और संबलपुर इन राज्यों को अपने कब्जे में किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य हड़प नीति या राज्य क्षय किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति की शुरुआत की थी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई थी राज्य हड़प नीति या कहें राज्य क्षय नीति। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो याद रखना है सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे रणजीत सिंह। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो याद रखना है अमृतसर की संधि। रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? तो याद रखना है लाहौर। रणजीत सिंह ने जब लाहौर पर अधिकार कर लिया था उस समय महाराजा की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो याद रखना है डुप्ले को। ये अंग्रेज था डुप्ले, इसको मुगल बादशाह ने नवाब की पदवी प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई? तो याद रखना है पालखेड़ा युद्ध के बाद। मुंशी शिवगांव की संधि जो है वो पालखेड़ा के युद्ध के बाद हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था वो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो याद रखना है खड़क सिंह। महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो याद रखना है दादा भाई नौरोजी ने। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का जो सिद्धांत है वो दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? तो याद रखना है डुप्ले। डुप्ले जो है वो भारत में सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? तो याद रखना है लॉर्ड मेयो के समय में। भारत में विकेंद्रीकरण का जो शुभारंभ है वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग अग्रदूत यानी जननी की संज्ञा किसने दी? तो याद रखना है कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने दी थी भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की जननी की संज्ञा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? तो याद रखना है अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? तो याद रखना है जमींदारों को। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का जो सबसे ज़्यादा लाभ था वो जमींदारों को प्रदान हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? तो याद रखना है जॉर्ज क्लार्क ने। भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन जो है वो जॉर्ज क्लार्क द्वारा बिछवाई गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो याद रखना है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? तो याद रखना है मुंबई में। भारत में सबसे पहली सूती मिल जो है वो मुंबई में स्थापित हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? तो याद रखना है पुर्तगालियों ने। भारत में सबसे पहले मुद्रण मशीन की स्थापना पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई? तो याद रखना है रिसरा बंगाल। बंगाल में पड़ता है ये रिसरा। रिसरा में स्थापित की गई थी सबसे पहली पटसन मिल। पटसन मिल। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किया? तो याद रखना है लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में डाक टिकट का आरंभ लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? तो याद रखना है कलकत्ता व आगरा से लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। पहली टेलीग्राफ लाइन जो है वो कलकत्ता से आगरा के लिए शुरू की गई लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको याद रखना है वारेन हेस्टिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था ये वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? तो 1913 में शुरू हुआ था भारत में इस्पात का उत्पादन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? तो 1835 में पड़ी थी आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भारत में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? तो याद रखना है 1850 में। आधुनिक उद्योगों की स्थापना 1850 में स्थापित हुई थी भारत में। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली? तो याद रखना है 1833 में। भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व वहाँ रहने की जो अनुमति है वो 1833 में मिली थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो याद रखना है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत में अंग्रेजों के समय सबसे पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? तो याद रखना है, प्लासी के युद्ध के बाद। भारत में जो अंग्रेजों ने लूट शुरू की थी वो प्लासी के युद्ध के बाद शुरू की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो याद रखना है, वास्को डिगामा ने। वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, इसलिए भारत की खोज का श्रेय वास्को डिगामा को जाता है, यानी वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज में किया गया? तो याद रखना है, लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो गवर्नर जनरल था उस समय जिस समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज में किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? तो याद रखना है, मुंबई शहर। मुंबई शहर जो है वो भारत की आर्थिक राजधानी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? तो याद रखना है, मुंबई। मुंबई जो है वो द्वीप पर निर्मित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? तो याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू का है। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, ये जो है कथन वो जवाहरलाल नेहरू का कथन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो याद रखना है, कार्नेलिस डास्टमान। कार्नेलिस डास्टमान जो है वो भारत आने वाला पहला डच नागरिक था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ था? तो याद रखना है, डफरिन के समय में। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत डफरिन के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो आपको याद रखना है, बाजीराव सेकंड ने। बाजीराव सेकंड ने ब्रिटिशों के साथ बेसिन की संधि की थी। पहला पेशवा था ये जिसने ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो याद रखना है, 1824 में। 1824 में बैरकपुर में सैन्य विद्रोह आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिजली से संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ हुई? तो याद रखना है, कलकत्ता एवं आगरा के मध्य। बिजली संचालित तार सेवा जो है वो पहली बार कलकत्ता से आगरा के बीच शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो 1830 में। बालिका हत्या पर प्रतिबंध 1830 में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है, जोनाथन डंकन। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको याद रखना है, हेक्टर मुनरो ने। बनारस के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है वो हेक्टर मुनरो ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर के युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुए उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो याद रखना है, शाह आलम द्वितीय यानी शाह आलम सेकेंड। बक्सर के युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था उस समय दिल्ली का जो शासक था वो शाह आलम द्वितीय था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ?
तो याद रखना है 1764 में। 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। थैंक्स फॉर वाचिंग। सेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक्स, मिलते हैं अगली क्लास में।